दोस्तों आजकल बॉबी देओल न्यूज में बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने दो बैक टू बैक इंटरव्यू दिया या दो कह सकते हैं कि दो शोज में आए। एक है जो अभी अभी शेखर सुमन जो है उन्होंने शुरू किया टू नाइट शेखर, और दूसरा है जो कि आपकी अदालत काफी मतलब मशहूर है। बड़े बड़े स्टार से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इवन प्रधानमंत्री मोदी भी आ चुके हैं। तो अब बॉबी देओल जो जिन्होंने बहुत बड़ी बात इसमें बताई, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा, जिन्होंने देखा हो तो ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा आपकी अदालत, तो उनके लिए एक बड़ी बात है। जो मुझे जो मोटा मोटी जो इसका निचोड़ देखने को मिला, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, आपको कई बार जब 2023 के बाद से ही एनिमल हिट हुआ और बॉबी देओल की कई पिक्चरें आने लगी, तब से एक न्यूज भी फ्लोट कर रही थी कि इम्तियाज अली ने स्वीकार किया था कि वो सोचा ना था के बाद जो जब भी मेट आई थी जिसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर थे, वो फिल्म में बॉबी देओल थे। अब बॉबी देओल, कई खबरें इसमें आती है कि शायद करीना कपूर, उस समय बॉबी देओल का कैरियर बहुत ही डाउन चल रहा था और बॉबी देओल के साथ वो काम नहीं करना चाहता। दूसरी एक आज मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं। शायद आप लोगों को अटपटा सा लगेगा। मैं यहाँ पे बॉम्बे में, मैं दिल्ली में नौकरी करता था, ताज पैलेस होटल में नौकरी करता था और मैं मॉडलिंग भी करता था। उस समय शायद मेरा फोटोग्राफ अगर आप थंबनेल में भी देखेंगे तो मैं, काफी अच्छी फिजिक्स है मेरी, और मैं ये बात बता रहा हूँ आपको 90s की बात बता रहा हूँ, 95 97 की बात होगी। तो उस वक्त जब मैं यहाँ पे आया और फिर चला गया एक बार, तब मैं दिल्ली में मॉडलिंग करता था। लास्ट में मैं आया करीब करीब 2004 में या 5 में आया। तब मुझे एक पिक्चर मिली, नाम नहीं बताऊंगा उसमें, और उस समय उनकी पिक्चर मोहब्बतें आ गई थी, शमिता शेट्टी का, उनके अपोजिट था। हीरो कोई और था और दो ग्रे शेड का एक हीरो था और एक हीरो थे, और शमिता शेट्टी एक हीरोइन थी। वो फिल्म जो था मेरे को इसलिए नहीं, बाद में मेरे को सारा चीज फाइनल हो गया और बाद में मेरे को बोला गया कि नहीं, समिता शेट्टी आपके साथ काम नहीं करना चाहती। वो नया, मतलब उस समय में कुछ था नहीं। मैं मॉडलिंग असाइनमेंट वगैरह किए थे और उन्होंने मना कर दिया कि कोई जानता नहीं, नॉन फेस नहीं है, तो मैंने, इन्होंने छोड़ दिया। मैं आज भी उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। काफी नॉन फेस है लेकिन मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्होंने बुलाया। मैं नॉन फेस एकदम, बिल्कुल कोई नहीं जानता। छोटे मोटे ऐड करने से कोई स्टार नहीं बन जाता। या पहली बार मैंने शेयर किया होगा, मेरे फैमिली को पता है ये बात। ऐसे ही मेरे साथ उसके बाद देखो तो मैंने इस एक्टिंग लाइन को छोड़कर फिर मैं नौकरी करने लगा मुंबई में। तो वैसे ही कुछ कहानी है, लेकिन बॉबी देओल एक बहुत बड़े स्टार थे, उनका डाउन फेज चल रहा था उस समय। ऐसी भी खबरें थी कि करीना कपूर ने इसको छोड़ दिया फिल्म, मतलब वो काम नहीं करना चाहती थी उनके साथ, और इसलिए उन्होंने, करीना कपूर ने शाहिद कपूर को मतलब फिल्म में एंट्री दिलाई। ये भी एक खबर है। लेकिन अब जो बॉबी देओल ने जो आपकी अदालत में कहा, वो एक बड़ी बात है। मैं पहले मोटा मोटी बता देता हूँ, फिर मैं पढ़ के बताऊंगा। उन्होंने बोला कि इस फिल्म के लिए, क्योंकि वो जो सोचा ना था आई थी, तो उसका रफ कट उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत इम्प्रेस्ड हुए। जो इम्तियाज अली, मैं भी मानता हूँ इम्तियाज अली बहुत अच्छा डायरेक्टर है। काफी बड़ा उसमें जो रणदीप हुडा की पिक्चर थी उसमें सनी पाजी पहले थे, क्योंकि इम्तियाज अली आज जो कुछ भी है वो खुद मानते हैं कि सनी पाजी की वजह से। तो वो जब लेके आए इस फिल्म में उनको, तो उनका रफ कट दिखाया, क्योंकि उनके एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों ने ही उनको फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। इम्तियाज अली को एक बड़ी पिक्चर थी सोचाना था, अमित देओल के साथ। तो उसके बाद ये जो जब मैं मेट हुआ, तो ये पूरी कहानी जो बॉबी देओल लेके बनी थी। उसके बाद बॉबी देओल के साथ वो कोई प्रोड्यूसर तैयार नहीं था, तो बॉबी देओल ने घूम घूम के कहीं प्रोड्यूसर को तैयार किया।
तो कई लोगों ने बोला उस समय इम्तियाज अली थे, वो महंगे थे, उनको लेना बेकार है, तो इम्तियाज अली को नहीं लिया। फिर उन्होंने इम्तियाज अली को स्वीकार कराया, तो बात करके बात बनाया, तो करीना कपूर उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी, ऐसा उन्होंने बताया। फिर उन्होंने किसी तरह करीना कपूर को मनाया, लेकिन बाद में अंत में क्या हुआ, इम्तियाज अली भी डायरेक्ट कर रहे थे, करीना कपूर भी काम कर रही थी, लेकिन वो फिल्म वो नहीं थी। उन्होंने बोला, मैं पूरी बात बताता हूँ, कि हम दोस्त हैं, मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि उस मतलब इम्तियाज अली के लिए ऐसे दौर से गुजर रहा था जब भी कोई इस तरह की फिल्म करना चाहता है। मुझे इम्तियाज पर बहुत भरोसा था, मैंने सोचा ना था, रफ कट देखा था, तो मैं उनके काम से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि एक बेहतरीन निर्देशक थे, मुझे लगा कि मेरे साथ काम करना चाहिए। हम लोग फिल्म बनाने के लिए बाजार में गए, स्थिति अच्छी नहीं थी मेरी, और उसके बाद वो फिल्म जो है, बाजार में मेरी स्थिति नहीं थी, लेकिन कोई उस समय साथ देने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया, जिन लोगों से मैंने पहले संपर्क किया था उन्होंने अपना मन बदल लिया। वही निर्माता जिनसे मैं इम्तियाज के बारे में बात की थी, जिन्होंने कहा था हम इम्तियाज महंगे हैं, ने आखिरकार फिल्म बना दी। वही अभिनेत्री जिससे पहले मना कर दिया था, जिसे मैंने मना लिया था, फिल्म में थी लेकिन मैं नहीं था, ऐसा हुआ। इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत दुख हुआ, ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन इससे उन्हें जीवन में, अपने करियर में महत्वपूर्ण सबक मिला। असफलता पर अटके रहने के बजाय उन्होंने अपनी भावनाओं को आत्म सुधार में लगाने की विकल्प। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन जब मैं खुद पर काम करना शुरू किया तो तय किया कि ये मेरी ताकत बनेगी। मैंने गुस्से को और तमाम भावनाओं को सामना किया, लेकिन ये आपकी ताकत बननी चाहिए, क्योंकि आप इनके बारे में रोते नहीं रह सकते। ये मैं कई बार आप लोगों को बोला है। ये 2007 में आई थी पिक्चर, और मैं कई बार बोला कि रोने से कुछ नहीं होता, आप रोते रहोगे, लोग बाद में एक टाइम के बाद वो उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, इसलिए जरूर बोल रहे हैं कि उसके बाद संभाला, लेकिन उसके बाद नहीं संभाला। काफी इन्होंने अपने टाइम को गवाया, उन्होंने बोला कि अल्कोहल भी लेने लगे, तो इस तरह की बातें उन्होंने काफी बताया। और ऐसा नहीं कि जब भी मिनट नहीं मिला 2007 में, उसके बाद ये 2007 से आप करो तो 16 साल हो गए, 2023 में जब एनिमल आई थी, तो इसका मतलब वो 2007 के बाद से वो काफी, चाहे डिप्रेशन समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, जिसकी वजह से वो एक अंधकार में चले गए थे, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, और वो अल्कोहल वगैरह लेने लगे थे। और बाद में आपको पता है, कई बार बोला है कि उनके बेटे ने क्या बोला, घर में बैठे रहते पापा, इस तरह की बातें आई। और जब भी आदमी को एक को लास्ट वर्ड होता है जो आदमी को चुप जाती है, उसके बाद वो खड़ा हो। तो मुझे लग रहा है कि आदमी को जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूं, कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ये काम नहीं मिला तो फिर कभी कोई और काम मिलेगा, लेकिन मिलेगा।